दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जैसे कि आपने ये थंबनेल देखा कि अमेरिका बहुत जल्दी टूटने वाला है। अमेरिका के जो दिन है ना वो लद गए हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपको वीडियो आधा कंप्लीट होते होते समझ में आने लग जाएगा कि कौन सा ऐसा चीज है जिससे ये बात कहा जा सकता है। और ऐसे बहुत सारे आप लोगों के सामने तथ्य रखूंगा जिसके आधार पर आप वीडियो को आधा कंप्लीट होते होते ही समझ जाएंगे ना कि सचमुच अब अमेरिका का दिन खत्म हो रहा है, वो टूट सकता है। और अगर नहीं भी टूटेगा तो अमेरिका वो अमेरिका कम से कम आने वाले समय में नहीं रहेगा जो अमेरिका लगभग 250 सालों में, अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था। 4 जुलाई 1776 में आजाद होने के बाद अपने 250 साल की अपने लोकतंत्र को बचा के रखने में और अपने लोकतंत्र को स्वर्णिम में रखने के बाद इस तरीके से अमेरिका का अंत होगा तो कोई नहीं सोचा था। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। जब कहा जाता है कि जब व्यक्ति को इतना घमंड हो जाए, इतना अहंकार हो जाए कि समय और परिस्थितियों को न समझ पाए, तो यही चीज होता है। और वही हाल आज हो चुका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं ना जिसके तौर पर नो डाउट कहा जा सकता है कि अब अमेरिका गर्त में जाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी 2025 को जब उन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था, और आज बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आज 20 जनवरी 2026 से वीडियो बनने के दिन, तो 1 सालों में के अपने अगर कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे शुरुआती कार्यकालों में उन्होंने कनाडा को धमकी दिया था कि मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो तुमको अपने देश में शामिल करके हड़प के 51वां राज्य बना देंगे। आप एक चीज देखिए, अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था उसके बाद अमेरिका का पूरा मूल रूप में था कि सभी देशों की संप्रभुता की रक्षा करेंगे और जितना ज्यादा हो सके सभी देशों से अच्छा संबंध बना के रखेंगे। और उसी की परिणति के स्वरूप अमेरिका और कनाडा 2 विशाल देश। आपको बता दूं कि टॉप 10 अगर बड़ी कंट्री, और टॉप 10 भी छोड़ दीजिए, टॉप 5 अगर बड़ी लार्जेस्ट कंट्री की बात करेंगे एरिया के अकॉर्डिंग, जमीन के अकॉर्डिंग, तो उसमें अमेरिका और कनाडा आता है। कनाडा वर्ल्ड में रसिया के बाद सेकंड सबसे बड़ा कंट्री आता है, और उसके बाद में अमेरिका थर्ड या फोर्थ। इसमें कंफ्यूजन कई लोग को रहता है, कई लोग थर्ड बड़ा कंट्री बोलते हैं, कई लोग फोर्थ बड़ा कंट्री बोलते हैं, वो देख लीजिएगा। लेकिन टॉप 5 में अमेरिका कनाडा दोनों आता है। तो इतने बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी 250 सालों तक अमेरिका और कनाडा का रिश्ते इतने अच्छे रहे ना कि कई लोग, उन दोनों देश में वीजा तो है ही नहीं, कई लोग के घर ऐसे बने हुए जो कुछ भाग कनाडा में पड़ते हैं, कुछ भाग अमेरिका में पड़ते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को अमेरिका बोलूं तो आप यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका समझा कीजिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका समझा कीजिए। शब्दों को लंबा बोलने से बचने के लिए मैं अमेरिका बोलता हूं। वैसे अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका बहुत बड़ा है। विश्व के 7 महाद्वीप में 2 महाद्वीप तो खुद अमेरिका में फैला है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और जो हमारा कनाडा और जो यूएसए पड़ता है, जिसको अमेरिका जनरली बोला जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो इतने विशाल कंट्री होने के बावजूद भी इतने लंबे समय तक दोनों के बीच में ठनाठनी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए वो अपनी इमेज दिखाने लग गए और ऐसे ऐसे सिम्टम देने लग गए जो अमेरिका को विनाश की ओर लेके जाने के लिए पर्याप्त है। तो अमेरिका जब कनाडा को धमकी दिया तो उस वक्त भारत जैसे देश चुप थे, क्योंकि भारत का कनाडा से उस वक्त मनमुटाव चल रहा था। क्योंकि कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीएम जस्टिन ट्रूडो जो खालिस्तानी मतलब तत्वों के ऊपर इतना आश्रित हो गए थे कि उनको लग रहा था कि यही हमें चुनाव जिता सकते हैं। तो एक खालिस्तानी आतंकी निर्झर सिंह की जब हत्या होती है तो बेसर पैर का भारत के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो भारत उससे चिड़ा हुआ था, मतलब ट्रूडो से जाहिर सी बात है चिड़ेंगे ही। तो भारत को लगा मुझे क्या, अब कनाडा का जो हो रहा है होने दो, हमसे तो मनमुटाव है। उसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 240% टैरिफ लगाने की धमकी दी। भारत कहा कि मुझे क्या, चाइना है ही ऐसा, हमसे कौन सा हमारा दोस्ती चलता है। तो भारत ने भी कुछ नहीं सोचा, चाइना को ऊपर लगा। तो ये 2 देश में जब लगा तो समझ में आता है 2 देश में कुछ कमियां थी, इसलिए पूरा वर्ल्ड समुदाय भी चुप रह के सह गया। अब इसके बाद में ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, केवल रसिया से व्यापार करने के कारण।
तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते हैं कि जो मुझसे मिलकर नहीं रहेगा उस देश का व्यापारिक गतिविधियों को ठप कर दूंगा। क्योंकि विश्व में अमेरिका ऐसा देश है जिसका सभी के साथ व्यापार होता है, अच्छा व्यापार होता है, और इसलिए नहीं कि अमेरिका इन लोगों के व्यापार करने का जगह देता है, इसलिए कि अमेरिका शुरू से 250 सालों में इतना अच्छा व्यवस्था बना के रखा था, पूरे वर्ल्ड को बोल के रखा था, आइए सारे टैलेंट का स्वागत है। जहां पर किसी को मौका नहीं मिलता अमेरिका में आइए, अमेरिका में नागरिकता भी देंगे और आपको माहौल भी देंगे। इसीलिए सभी के प्रमुख फैक्ट्री, प्रमुख सीईओ, सब चीज अमेरिका में बस गए। तो इसीलिए सब देशों का अमेरिका से थोड़ा थोड़ा व्यापार होते रहता है। और ये व्यापार होने का प्रमुख कारण अमेरिका की कोई उपलब्धि नहीं है, अमेरिका का बस ये लिबरल थॉट था कि हम सभी से मिलकर रहेंगे। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको अमेरिका की उपलब्धि, अमेरिका का बल समझने लगे। तो अमेरिका ने ये बात कहा ब्राजील को, और ब्राजील ने नहीं माना, तो ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया। सबसे पहला 50% टैरिफ होने का शिकार ब्राजील था। अब विश्व समुदाय को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। उसके बाद में उन्होंने भारत, जो उसके साथ बहुत अच्छा संबंध था, अमेरिका का 1970 के बाद से ये बात का विशेष ध्यान रहा है कि भारत के साथ संबंध सुधारे। संबंध सुधारने का मतलब ऐसा नहीं है अमेरिका भारत का भला चाहता है, अमेरिका ऐसा देश है जो किसी भी देश का भला नहीं चाहता, लेकिन दिखावे के लिए सही संबंध सुधारने पर जोर दिया जा रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 50% भारत के ऊपर यह कह के टैरिफ लगा दिया 27 अगस्त 2025 को, 2 किस्तों में 25-25 करके, कि आप रसिया के साथ व्यापार कर रहे हैं और इससे रसिया युद्ध में उस सामानों का प्रयोग कर रहा, रसिया को पैसा मिल रहा है। तो भारत ने कहा कि भैया मैं रसिया से व्यापार इसलिए करता हूं क्योंकि रसिया मेरा जिगरी दोस्त है, रसिया के पास मुझे सस्ते तेल मिलते हैं, आप उस रेट में दीजिएगा, आप नहीं दीजिएगा। तो फिर अमेरिका ने भारत को कहा कि आप अगर रसिया से व्यापार में सब कुछ नहीं जानता, नहीं कर खत्म करोगे तो आप पर 50% टैरिफ लगाएंगे। तो भारत नहीं माना और भारत ऐसा देश दूसरा बना जिस पर 50% की टैरिफ लगा है। तो इस तरीके से सब चीजें चलती रही और उसके बाद में रसिया इस चीज को समझा और रसिया भारत का जिगरी दोस्त हमेशा। रसिया ऐसा देश है जो कोई शक्तिशाली देशों में ऐसा रसिया देश भारत के लिए नहीं हो सकता जो भारत के साथ हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाता है। रसिया ने भी भारत को 5% तेल में छूट दिया और भारत का इकोनॉमिकल ग्रोथ का कारण बना, लेकिन अमेरिका को रास नहीं आया। अब अमेरिका भारत के ऊपर और अलग से 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है क्योंकि वो रसिया से जब व्यापार नहीं छोड़ेगा तो। लेकिन भारत ने ये चीज को दबाव के रूप में नहीं, भारत इस जो आपदा है, भारत ये आपदा है उसको अवसर में बदलने के लिए अन्य देशों के साथ व्यापार संपर्क साधने लगा। अब धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि भारत अमेरिका के दबाव में आने के बजाय अमेरिका का विकल्प ढूंढने लग गया। गल्फ कंट्री हो गए, थाईलैंड हो गए, फिर उसके बाद सिंगापुर हो गए, जापान हो गया, बहुत सारे देशों से भारत व्यापार का संपर्क साधा जो कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद में अमेरिका को लगा कि अब भारत हाथ से निकल रहा है, तो भारत को मनाने के लिए 17 सितंबर 2025 को मोदी साहब को फोन किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहला बर्थडे विश किया, उनका जन्मदिन था तो, और उसके बाद बहुत सारी चीजें की। लेकिन भारत का स्पष्ट संदेश है कि आप टैरिफ गिराओ, बात करेंगे, कोई दोस्ती ना कोई दुश्मनी। तो ये चलते रहा। फिर विश्व को लगा चलो अमेरिका का थोड़ा बहुत टनाटनी चलेगा। तो अब पूरे विश्व जगत में हलचल तब मच गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। एक चुने हुए देश के राष्ट्रपति और ये बस आरोप लगाते हुए कि वेनेजुएला से ड्रग्स तस्कर अमेरिका में आते हैं और तुम ड्रग्स की तस्करी कर रहे हो। तो भैया वो राष्ट्रपति नहीं कर रहे हैं, आपको दिक्कत है तो उन अपराधियों को पकड़ो, उन स्मगलरों को पकड़ो। वैसा कहोगे तो अमेरिका से विश्व में बहुत सारे स्मगलर होते हैं वहां के अपराधियों द्वारा, तो क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई इस आधार पर अपहरण कर लेगा या उनको गिरफ्तार कर लेगा? अब पूरे विश्व के लिए एक घंटी बज गई। और यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे विश्व के पहले राष्ट्रपति बने जो वेनेजुएला के भी राष्ट्रपति कार्यवाहक खुद को घोषित कर लिया। मतलब इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने आप को 2-2 देशों का राष्ट्रपति कह रहे हैं। अब चूंकि जब इस टाइप की घटनाएं होती है ना, तो इन देशों का जो दोस्त होता है वो ना ये सबको विरोध करने के बजाय, रोकने के बजाय खिलखिलाता है।
ठहाके मारता है कि सही है सही है। अब जैसे ही वेनेजुएला चुनी हुई सरकार पर जब कब्जा किया अमेरिका ने, तो यूरोपियन कंट्री जो उनके चेले चपाटी कहे जाए या उनके रहमो करम पर या उनके चरणों में गिरे रहना चाहते हैं, खिलखिलाने लग गए यूरोप के देश, हंसने लग गए। और उनका हंसी भद्दापन इस आधार पर छूटा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर जो बोलते हैं कि हम आंसू नहीं बहाएंगे वेनेजुएला की घटना पर, आंसू नहीं बहाएंगे वेनेजुएला की घटना पर, और अमेरिका का सपोर्ट करें। उसी तरीके से जर्मनी भी अमेरिका का सपोर्ट पर आ गया और यूरोपियन देश की सपोर्ट की बाढ़ आ गई। अब उसके बाद में कहा जाता है कि जब आपका कोई दोस्त किसी के साथ गलत करे, अनैतिक काम करे, आपको दिख रहा है गलत कर रहा है, फिर भी अगर आप उसको सपोर्ट करोगे तो वो दोस्त आपको दोस्त नहीं समझेगा, वो आपका गुलाम समझेगा आपको। तो अमेरिका यूरोप ऐसा सोचता था कि अमेरिका मेरा दोस्त है, लेकिन अमेरिका तो यूरोप को गुलाम समझता था। अमेरिका को कहता है इन लोग तो यार जो वो लोग कहते हैं विरोध करते नहीं है। उसके बाद और जब कोई हमारा दोस्त गलत करता है और हम उसका सपोर्ट करते हैं, खिलखिला कर हंसते हैं उसके साथ, तो अगला निशाना वही होता है जो उसका सपोर्ट करता है। बस यूरोप के साथ यही हुआ। यूरोप के जो प्रधानमंत्री इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हैं जो खिलखिला रहे थे ना, अब अगले बार अमेरिका का बम यूरोप की ओर ही फूटा। अब अमेरिका का लालची नजर, डोनाल्ड ट्रंप की लालची और गिद्ध भरी नजर, ऐसा व्यापारी, एक ऐसा व्यापारी, विस्तारवादी व्यापारी जिसको केवल अपना व्यापार दिखता है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पहले एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। अब वो सीधे डेनमार्क का बहुत बड़ा भाग ग्रीनलैंड पर अपनी आंखें गड़ा लिए। अब यूरोपियन देश को समझ में आया कि भैया ये कोई वो अपना दोस्त नहीं है, ये सबको हड़पेगा। अब यूरोप के जो कीर स्टारमर को ना खलबली मची, और फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक इमैनुअल वो तो शुरू से ही वो बात थे और शुरू से ही भारत का सपोर्ट भी कर रहे थे कि भारत किसके दबाव में नहीं काम करता और भारत से हमें सीखना चाहिए। तो कीर स्टारमर जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक इमैनुअल, इन दोनों ने यूरोप की तरफ से कड़ा ऐतराज जताया। और इसके बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को लेकर यूरोप के ऊपर बरस गए और सीधे यूरोप को धमकी दिए कि यूरोप का अब हर कंट्री जो डेनमार्क को रोकने में बाधक आएगा, उन सब के ऊपर अलग अलग तरीके से कब्जा करूंगा। अब देखिए, डेनमार्क के ऊपर अभी तक तो डेनमार्क जो था यूरोप का कंट्री सपोर्ट करा था अमेरिका का, लेकिन अमेरिका का जो कट्टर सपोर्टर यूरोपीय संघ था, अब डेनमार्क अब अपने ऊपर आएगी तो फिर होता है। अब डेनमार्क के जो विदेश मंत्री हैं लार्स रासमुसेन, ये जो डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स रासमुसेन जो हैं, एक बात उन्होंने कहा, सीधे अपने बयान में उन्होंने कहा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे कि अमेरिका से हम लोग बात करें और हम लोग सोशल मीडिया से निकलकर टेबल पर बैठ के बात करें। बड़ा ही उटपुटांग देश है, तुमको हड़पने की कोई बात कर रहा है, धमकी दे रहा है, तुम उससे बात करोगे तो कौन सा आपकी बात सुनकर समझ जाए कि डर गया है, तो क्या तुम उसे ग्रीनलैंड का और थोड़ा हिस्सा देकर छोड़ोगे क्या कि इतना बड़ा मतलब छोटा ले लो। उन लोग को ये बात बोलना ही नहीं चाहिए था। फिर भी उन्होंने कहा कि हम चाह रहे थे कि टेबल पर बात हो, लेकिन अब कोई बात नहीं होगा। अब सीधे आमने सामने जो भी होगा सीधे अब बल प्रयोग से होगा। मतलब सीधी सी बात वो करें कि अगर डेनमार्क पर हमला करोगे, ग्रीनलैंड पर हमला करोगे तो सीधे युद्ध होगा। अब उसके बाद जो पूरे यूरोपियन कंट्री हैं जो अमेरिका के कट्टर सपोर्टर हैं, वो सब के सब अमेरिका के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। और इसके बाद आग में दिखी तब चल गया ना। आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है। तो नोबेल पुरस्कार जो है ना, नॉर्वे की संसद ओस्लो द्वारा दिया जाता है। अब नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं जोनास हैं, उनको ट्रंप ने एक पर्सनल लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था, डियर जोनास, इन स्पाइट स्टॉपिंग एट वॉर, दे मे बी वर्ल्ड वॉर, आई स्टॉप देम। मतलब कि मैंने 8 लड़ाइयों को रुकवा दिया, इसके बावजूद भी आपने मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। और ये मुझे ठीक नहीं लगा
इसलिए अब मैं अमेरिका का हितों के लिए काम करूंगा, किसी की परवाह नहीं करूंगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप नॉर्वे की राजधानी ओस्लो को भी धमकी दे रहे हैं साफ साफ। और एक जो लेटर था ना, इसको ना पब्लिक हो गया। अब पब्लिक हुआ क्या, जोनास जो है ना नॉर्वे के प्रधानमंत्री, वही पब्लिक कर दिए। आप देखिए अमेरिका का विरोधी कौन है, रशिया महाशक्ति, चाइना और ब्राजील। अब रशिया और चाइना तो महाशक्ति है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन भारत भी महाशक्ति तेजी से बढ़ रहा है और भारत भी अमेरिका के विरोध में है ही। अब अमेरिका का थोड़ा बहुत जो सपोर्टर है थे ना, थोड़ा बहुत क्या, कट्टर सपोर्टर, अंधे सपोर्टर यूरोप थे, यूरोप भी अमेरिका के विरोध में हो रहे हैं। अब वर्ल्ड में बचा क्या। और अमेरिका ऐसा है ना कि उसको 30-35 साल पहले होता था कि अमेरिका गलती से कोई बयान दे देना तो वो बयान को लोग सुधारते नहीं थे, वो बयान के अकॉर्डिंग अपने देश में सुधार चालू कर देते थे। अमेरिका ने बयान दिया है। उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था इसीलिए, और नहीं इतना कम्युनिकेशन था कि सब देश कम्युनिकेट कर सकते थे। अमेरिका पूरे विश्व का हर व्यापार का सेंटर बन गया था, इसलिए सबकी मजबूरी थी अमेरिका जाना था, अमेरिका में हाजिरी बजाना था। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, तो सब देश अब आपस में ही अपना व्यापार कर रहे हैं। अब जरूरत नहीं है अमेरिका का, इसीलिए तो बार बार आवाज उठ रहा है कि डॉलर के थ्रू अब व्यापार भी नहीं करेंगे, डॉलर के थ्रू व्यापार भी नहीं करेंगे। डॉलर जो पेट्रो के थ्रू आता है, पेट्रा डॉलर होता है, वो सबको नकारने की बात कर रहे हैं। अब अमेरिका इससे और खलबलाया है और आने वाले समय में अब ऐसा होगा ना कि अब विश्व के सभी देश अमेरिका से कटेंगे। और अमेरिका कितना भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, अमेरिका में इतनी औकात नहीं है कि पूरे देश के ऊपर हमला करके उसको कब्जा कर ले। अमेरिका भी किसी को कब्जाता तब है ना जब अमेरिका के समर्थन में देश खड़े थे, और उसके समर्थन में देश यूरोप पूरा खड़े थे, और वो यूरोपों में भी अब कोई दम नहीं था, लेकिन वो यूरोपीय देश भी उसके विरोध में हो गए। आज विश्व के मानचित्र में उठा के देख लीजिए, कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, और अमेरिका के साथ कोई देश खड़ा नहीं, और अमेरिका की ये हरकत और करतूत हो रही है तो लोग व्यापार के लिए छोड़िए, पढ़ने लिखने के लिए वहां पर जाने वाले इंडिया से स्टूडेंट जाते थे, बहुत बड़ा प्रतिशत गिर गया। तो अमेरिका इकोनॉमिकली तौर पर स्टूडेंट नहीं जा रहे, कट रहा है। अन्य देशों पर टैरिफ लगा रहा है, तो बाकी देश अब अमेरिका का पैर नहीं, हाथ पर नहीं जोड़ रहे, वो अपना व्यापार का खुद ऑप्शन आपस में व्यापार करे। जरूरत नहीं है मुझे अमेरिकी डॉलर की जरूरत। अब अमेरिका ऐसे ही बाईपास हो रहा है, और रसिया और चाइना उन लोग के लिए द्वार खोल रहा है। अब रसिया भारत के लिए, पूरा विश्व के देशों के लिए द्वार खोल रहा है, और चाइना ऐसा है कि जो कारण से अमेरिका हटा रहा है, चाइना उसको अपने अंदर ले रहा है। चाइना ये सब ऐसा देश है जो अच्छा पढ़ाई लिखाई यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कर रहा है कि आके मेरे पास पढ़ो, मैं आप लोगों को सिक्योरिटी दूंगा और छूट भी दूंगा। तो अब अमेरिका विश्व की चीजों से कट रहा है। और तो और अब अमेरिकी जो हथियार थे ना, वो हथियारों का भी पूरा ऑप्शन भारत से बढ़ रहा है। भारत के कई ऐसे हथियार हैं जो अमेरिका से भारी हैं। अमेरिका के ऐसे ऐसे विमान जो रडार के भेदने वाले हैं, केरला तट पर कई दिन तक खड़ा था, बारिश से भीग रहा था उसका जो पायलट था। तो इस तरीके से अमेरिका विश्व इकोनॉमिकली कट रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से कट चुका है, अपने साथियों को खो चुका है। तो अब अमेरिका के पास बचने वाला कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा संभावना है कि ये सब विश्व, उसका पड़ोसी कनाडा वगैरह उसका साथ न दे, और डर से खुद अमेरिका को भी तोड़ने की सोचे। और अमेरिका के साथ अगर बाहरी शक्ति नहीं मिला तो अमेरिका को कोई तोड़ के अलग भी कर देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है कि अमेरिका टूटे ना टूटे, लेकिन जब अमेरिका का व्यापार व्यवसाय खत्म हो जाएगा तो अमेरिका का पूछ वो नहीं रहेगा, और अमेरिका एक दिन एक साधारण सा बड़ा देश के रूप में बच जाएगा। और इतिहास गवाह है, जो अगर बड़ा देश अगर शक्ति ना रखे, उसकी पूछ ना हो, इकोनॉमिकली स्थिति गड़बड़ाए, तो देश को टूटने में समय नहीं लगता। क्योंकि अलग अलग राज्य विद्रोह करते हैं, और विद्रोह जब करते हैं तो विद्रोह को दबाने के लिए एक सेंटर में बल नहीं होता जो इकोनॉमिकली बल पैदा करता है। तो आने वाले समय में अमेरिका निश्चित तौर पर टूट की कगार पर है, और एक टूट कोई 50 साल 100 साल नहीं लगेगा। सोशल मीडिया का दौर है, पहले समय लगता था, तुरंत कभी भी अमेरिका का इकोनॉमिकल स्थिति डावाडोल हो रही है, उनको पास अभी अपने वर्करों को देने के लिए पैसा नहीं है, तो कभी भी आपको खबर मिल सकता है कि अमेरिका का आर्थिक स्थिति चरमरा गई और अलग अलग राज्य विद्रोह कर दिए। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि अमेरिका अपनी करतूतों की वजह से ऐसे जगह पहुंच चुका है ना कि कभी भी वो टूट सकता है, कभी भी अमेरिका टूट सकता है।
तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।